गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग मैप स्टडी कर रहे हैं और मैप स्टडी में हम आज के टॉपिक जो लेंगे वह है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख खाड़ियाँ यानी कि गल्फ़ ऑफ साउथ अमेरिका, और साथ में ही देखेंगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख झील और नदियों के बारे में। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। सबसे पहले आप जो मैप देख पा रहे होंगे उसमें सबसे उत्तर में आप कोलंबिया की तरफ नज़र गड़ाएं। कोलंबिया जो देश है उसके उत्तर की तरफ आप देखोगे तो कुछ रेड कलर में 3 बिंदु कुछ इस प्रकार से दिए होंगे, और अगर आप इस पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक खाड़ी नज़र आएगी जो कि पनामा नामक देश की है। उत्तरी अमेरिकी एक देश है पनामा, उसके साथ में लगी हुई है। तो इस खाड़ी के नाम पर ही इस क्षेत्र के बारे में बोला जाता है पनामा की खाड़ी, गल्फ़ ऑफ पनामा। याद रखिएगा भैया, गल्फ़ ऑफ पनामा कहाँ है? कोलंबिया से लगी हुई है, उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। चलिए अब उत्तर की तरफ आप देखोगे एक खाड़ी साथ में सटी हुई आपको मिलेगी जिसका नाम है गल्फ़ ऑफ डेरियन। डेरियन की खाड़ी ये कहाँ है? कोलंबिया के उत्तर में है, कैरेबियन सागर से लगी हुई। और इस डेरियन की खाड़ी में आप देखते हो एक नदी यहाँ से निकलेगी, आगे हम बात करेंगे जिस नदी के बारे में, मैगडेलेना। ये जाके इस खाड़ी में गिरेगी, डेरियन की खाड़ी में। ओके, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं कोलंबिया से, तो एक देश मिलेगा आपको जिसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर में भी यहाँ पर आपको एक लंबी सी खाड़ी दिखेगी, दिख गई आपको, ग्वायाकिल की खाड़ी। क्या नाम है भैया? ग्वायाकिल की खाड़ी। इक्वाडोर नामक देश में अंदर धसे हुए भाग को ग्वायाकिल की खाड़ी कहते हैं। चलिए अब पुनः हम नीचे की तरफ आ जाएं, तो नीचे की तरफ हम पेरू और पेरू से होते हुए चिली की तरफ चलते हैं। और चिली की तरफ जब हम आते हैं तो चिली में मध्य में आपको 2 खाड़ियाँ दिखेगी। कौन सी? एक दिखेगी गल्फ ऑफ क्रोकोवार्डो यानी क्रोकोवार्डो की खाड़ी, और नीचे ही दिखेगी पेनास की खाड़ी। कौन सी खाड़ी भाई? पेनास की खाड़ी। तो चिली में 2 खाड़ियाँ हैं, क्रोकोवार्डो खाड़ी और पेनास की खाड़ी। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, हम लोग अगली खाड़ियों की बात करते हैं। ठीक है, अब खाड़ियों में बढ़े से पहले हमें एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर मैगलन स्ट्रेट, मैगलन जल संधि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक द्वीप है टेरा डेल फ्यूगो। ये टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है इस पर कुछ भाग चिली का है, कुछ भाग अर्जेंटीना का है। यहाँ पर जो टेरा डेल फ्यूगो है, तो टेरा डेल फ्यूगो को कौन अलग करती है? मैगलन जल संधि दक्षिण अमेरिकी मुख्य खाड़ी से। अब इसी के उत्तर में आपको 2 खाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, ध्यानपूर्वक आप देखोगे तो। चलिए अब पूर्व की तरफ आ जाए अर्जेंटीना में, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक खाड़ी है ग्रांडे की खाड़ी। कौन सी भैया? ग्रांडे की खाड़ी, अर्जेंटीना के दक्षिण पूर्व में। और दक्षिण पूर्व में एक और खाड़ी है गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। 2 खाड़ी यहाँ पर मौजूद है, ग्रांडे की खाड़ी, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। अब पुनः आ जाते हैं हम लोग उत्तर की तरफ, तो उत्तर की तरफ आपको फिर कुछ खाड़ी मिलेगी। एक मिलेगी गल्फ ऑफ सैन मेटिया, और भाई एक मिनट, ओके, गल्फ ऑफ सैन मेटियास। गल्फ ऑफ सैन मेटियास जो वाल्देज पेनासुला है, यहाँ पर आप देखोगे वाल्देज पेनासुला है। इस वाल्देज पेनासुला दक्षिण अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है, और इस वाल्देज पेनासुला के उत्तर में ही कौन सी है? गल्फ ऑफ सैन मेटियास। ओके, बहिया ब्लांका एक क्षेत्र है यहाँ पर खाड़ी वाला, यहाँ पर याद रखिएगा बहिया ब्लांका की खाड़ी भी इसको कहा जाता है। ओके, एक रियो डो प्लाटो वाला जो नदी आकर गिरती है इसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा हुआ है। मिरिम लेगून है, फिर ऊपर प्लाटोज लेगून है। ओके, तो ये प्रमुख खाड़ियाँ थी। एक खाड़ी हम उत्तर की तरफ देख लेते हैं जिसका नाम है भैया, क्या नाम है? इसका नाम है गल्फ ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला की खाड़ी, यहाँ पर जो अंदर धसा हुआ भाग है, यहाँ पर आपको दिखेगी वेनेजुएला की खाड़ी। ठीक है, तो वेनेजुएला की खाड़ी कहाँ है? इसमें ही है, वेनेजुएला के उत्तर पश्चिम में। चलिए ये हमने खाड़ियाँ देख ली प्रमुख रूप से, तो ये प्रमुख खाड़ियाँ थी। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र के प्रमुख अन्य क्षेत्रों के बारे में। अब दक्षिण की तरफ आप देखोगे तो दक्षिण में आपको यहाँ पर देखिए जो बीगल चैनल लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे बीगल चैनल लिखा हुआ है। तो इस बीगल चैनल के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो पड़ता है किसका? अंटार्कटिका का। ऊपर मान लेते हैं कौन सा?
मान लेते हैं कि हम ऊपर है आपका उत्तरी दक्षिण अमेरिका, नीचे है अंटार्कटिका। अब इन दोनों के मध्य जो पास बना हुआ है, जो दर्रा बना हुआ है, उस पास का नाम क्या है भैया? इस पास के बारे में बोला जाता है ये ड्रेक पास, ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज या ड्रेक पास जो है वो कहाँ है? दो महाद्वीपों के मध्य में अवस्थित है ये। कहाँ? एक तरफ आप देखोगे उत्तर में है दक्षिण अमेरिका, नीचे है अंटार्कटिका। तो ड्रेक पैसेज इन दोनों को अलग करता है। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे कुछ और अन्य क्षेत्रों की। तो हमने मैगेलन जल संधि, ड्रेक पैसेज देख लिए। अब नदियों के भी बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो अब आ जाते हैं हम लोग नदियों के बारे में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द साउथ अमेरिका एंड द वर्ल्ड कौन सी है भैया? यह है अमेजन। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी कहाँ से निकल रही है? पेरू से निकलकर कहाँ पे जाकर गिर रही है? अटलांटिक महासागर में गिर रही है अमेजन नदी। अब इसी अमेजन की एक सहायक नदी यहाँ से आ रही है। किस तरफ क्षेत्र से आ रही है भैया? ऐसी अमेजन की कुछ सहायक नदियाँ हैं। बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। ऊपर आप देखोगे कि निग्रो नदी आ रही है, बराका नदी आ रही है, जपुरा नदी आ रही है, पुरोस नदी आ रही है। लेकिन एक नदी यहाँ से भी निकल रही है जिसका नाम क्या है भैया? मैडिरा नदी। मैडिरा नदी के बारे में एक फैक्ट है, विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो वह नदी है भैया मैडिरा नदी। दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है मैडिरा नदी, याद रखिएगा। ओके, तो ये मैडिरा नदी हो गई और साथ में अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन जो घास के मैदान है, इन क्षेत्रों में पड़ने वाले घास के मैदानों को सेल्वास कहा जाता है। ओके, यहाँ पर एक बेलम बंदरगाह भी है जो बहुत फेमस है इस क्षेत्र में। अमेजन बेसिन में रबर के उत्पादन, रबर के निर्यात के लिए बहुत फेमस है। चलिए, अमेजन कहाँ से निकली है? पेरू वाले क्षेत्र से, यानी एंडीज पर्वत से निकल कर आ रही है पूर्व की तरफ, अटलांटिक महासागर में गिरे जा रही है। ओके, अब हम बात करते हैं ओरिनाको नदी। ओरिनाको नदी आप देखोगे वेनेजुएला वाले क्षेत्र में पड़ती है ओरिनाको नदी। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओरिनाको रिवर, ये रही आपकी ओरिनाको रिवर, इस क्षेत्र से आती हुई जा रही है। कहाँ पर गिर रही है? डेल्टा ऑफ ओरिनाको लिखा हुआ है, यहीं पर गिर रही है। अब ओरिनाको की एक सहायक नदी इस साइड से आ रही है, इसमें आकर मिल रही है। एक सहायक नदी इस साइड से आकर इसमें शामिल हो रही है। अब इस पर एक डैम बना हुआ है, एक डैम नहीं, एक जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है, एंजिल वाटरफॉल। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जलप्रपात एंजिल वाटरफॉल ओरिनाको की सहायक नदी है रियो कैरोनी। रियो कैरोनी पर है, रियो कैरोनी पर है ये जो वाटरफॉल है, रियो कैरोनी। ओके, याद रखिएगा, रियो कैरोनी इसकी सहायक नदी है ओरिनाको की। अब एक नदी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से इस क्षेत्र से निकली है मैगडेलेना नदी, जो कि जाकर गिर रही है गल्फ ऑफ डेरियन में, डेरियन की खाड़ी में। और इसको आप थोड़ा सा और बढ़िया से देखिएगा, मैं आपको फिजिकल मैप में दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो फिजिकल मैप में आप देखिएगा, यहाँ से मैगडेलेना नदी, यहाँ पर एक कॉर्डिलेरा जिसको बोला गया कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, यहाँ पर एक कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, दो पर्वत क्षेत्र जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये शामिल किए जाते हैं। अब इन दोनों के मध्य से होकर एक नदी बह रही है, कौन सी? जिसका नाम है मैगडेलेना। तो मैगडेलेना रिवर कॉर्डिलेरा ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल के मध्य से होकर यह भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती हुई कहाँ पर गिरती है? गल्फ ऑफ डेरियन वाले क्षेत्र में, या फिर कैरिबियन सागर में जाकर ये गिर रही है, याद रखिएगा भैया। ओके, एंडीज से निकल रही है। अब नीचे की तरफ और कुछ नदियों की हम लोग बात करें, ओरिनाको हो गई, मैगडेलेना हो गई। एक नदी की हम लोग बात कर लेते हैं जिसका नाम है पराना। अब ये पराना नदी क्यों फेमस है? ये रही आपकी पराना नदी, ये ऊपर ही क्षेत्र से आकर बह रही है। और किन क्षेत्रों में से आकर बह रही है पराना नदी? जो पराग्वे है और ब्राज़ीलिया, इसकी सीमा बना रही है ये यहाँ पर। पराग्वे और ब्राज़ीलिया की सीमा बनाती हुई आकर नीचे दक्षिण की तरफ गिरे जा रही है। कहाँ पे गिरे जा रही है पराना नदी? रियो डी प्लाटा वाला जो रीजन है, यहाँ पर इधर है रियो डी प्लाटा, इस रियो डी प्लाटा वाले रीजन में आकर पराना नदी उत्तर से आकर गिरी जा रही है। ठीक है भैया, तो याद रखना। तो पराना नदी हो गई प्रमुख रूप से। अब कुछ और भी नदियां हैं जो एंडीज पर्वत क्षेत्र से गिरती है, तो इसको हम बताएं इससे पहले आप देख लीजिएगा, पराना नदी पर कुछ जलप्रपात बने हुए हैं। पराना नदी के बारे में पूछा जाता है, कुछ जलप्रपात बने हुए हैं। पराना की एक सहायक नदी है, कौन सी? बताना। पराना की एक सहायक नदी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है,
ओके, इस साइड से पराना आ रही है, इस साइड से पराग्वे के नाम से होते हुए आके जाके पराना के नाम से गिरती है। तो पराना जो नदी है वहाँ पर दो जलप्रपात बने हुए हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर लिखे हुए हैं जलप्रपात। एक लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे, ग्वायरा वाटरफॉल, नीचे लिखा हुआ है इग्वाजू वाटरफॉल। इग्वाजू जलप्रपात और ग्वायरा जलप्रपात इस पराना नदी पर, वर्ल्ड फेमस जलप्रपात है ये भी, इग्वाजू और ग्वायरा, याद रखिएगा भैया, है ना। और इसी नदी पर एक डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? इसी नदी पर एक डैम बना हुआ है, बड़ा सा डैम, जिसका नाम है इन्याबू डैम। क्या नाम है भैया? इन्याबू डैम। इन्याबू डैम, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा डैम है, इन्याबू डैम, याद रखिएगा। और भी कुछ इसके सहायक नदियाँ हैं छोटी मोटी, जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो आप चाहें तो इनको याद रख सकते हो। देखिए कुछ और नदियाँ हैं, जैसे आप देखोगे पराना हो गई, नीचे एक नदी आ रही है एंडीज से, पिल्कोमायो, यहाँ पर जो मैंने निशान लगा हुआ है, पिल्कोमायो आ रही है। नीचे बर्मे जो आ रही है, ये वाली क्षेत्र में आकर, ठीक है। और देखोगे आप नीचे की तरफ हम लोग चले तो कुछ और नदियाँ आपको मिलेगी यहाँ पर। कौन कौन सी भैया? एक सलाडो आ रही है इस तरफ से, एक और आप देखोगे नीचे कोलोराडो आ रही है, नीचे एक निग्रो आ रही है। ये एंडीज पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो कौन सी? निग्रो, कौन सी हो गई? निग्रो हो गई, कोलोराडो हो गई, सलाडो हो गई, ऊपर कौन सी हो गई? ऊपर पिल्कोमायो हो गई, एक तरफ से अमेजोन आ रही है और एक तरफ से मैगडेलेन जा रही है। तो प्रमुख नदियाँ हो गई। अब झीलों के संदर्भ में भी चर्चा कर लेते हैं, इसमें प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आप देखोगे एक झील सबसे ऊंचाई पर स्थित, यानी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जिसको कहा जाता है, उसका नाम है टिटिकाका झील। ये बनी हुई है टिटिकाका झील, बहुत फेमस है, लिखा भी हुआ है लेक टिटिकाका। इसकी लोकेशन कहाँ है भैया? तो एक तरफ तो जो देश है पेरू, उसकी सीमा पर है ये, एक तरफ है बोलीविया, इसकी सीमा पर है। तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सी झील है? टिटिकाका। यहाँ पर नौकायान बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, ओके, तो ये याद रखिएगा। अब नीचे एक और झील आपको दिखाई देगी, कौन सी? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुप्पो झील। तो पुप्पो झील पूरी तरीके से बोलीविया में मौजूद है, पुप्पो झील, याद रखिएगा। और ये भी इसकी ऊंचाई पर स्थित झीलों में गिनी जाती है पुप्पो झील। अगली झील देखते हैं हम लोग, कहाँ पर? जहाँ पर हमने वेनेजुएला जो देश देखा था, वेनेजुएला जो देखा था, वहीं पर एक झील मिलेगी आपको, लेक मराकाइबो। क्या नाम है भैया? लेक मराकाइबो, ये लगी हुई है लेक मराकाइबो। बहुत फेमस है मराकाइबो, क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम के उत्पाद बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस झील को बोला जाता है पेट्रोलियम झील, मराकाइबो झील। वेनेजुएला में स्थित है और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है मराकाइबो, याद रखिएगा। दो झील और हम लोग देख लेते हैं, दक्षिण की तरफ आप चलते हैं तो एक झील आपको दिखेगी इसमें ब्राज़ील वाले क्षेत्र में। यहाँ पर एक झील आपको ब्राज़ील वाले क्षेत्र में दिखेगी, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, ओके ओके। तो ये ब्राज़ील वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक झील आपको नज़र आ रही होगी, मिरीम झील। मिरीम झील भी क्या है? ब्राज़ील में या दक्षिणी ब्राज़ील में अवस्थित है मिरीम झील, और ये भी प्रमुख झीलों में गिनी जाती है। एक झील आप देखोगे यहाँ पर लगी हुई है दक्षिण में, अर्जेंटीना पर, लेक अर्जेंटीना, और इसी के बगल में एक और झील है वियेदमा। तो वियेदमा और अर्जेंटीना दोनों ही झील कहाँ पर है? दक्षिण में है, अर्जेंटीना की। तो ये प्रमुख झीलें थी भैया, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख खाड़ियाँ, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब फिर किसी वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।